अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब का 15वां काइंड जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन है दोज वर्ब्स व्हिच हेल्प द एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। ऐसे वर्ब्स जो एक्शन वर्ब यानी काम वाले वर्ब की मदद करते हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या है? देखिए, वर्ब की डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये पूरा वर्ब की डेफिनेशन है कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, कंडीशन, पोजेशन, प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब यहां पे जो वर्ब एक्शन जाहिर करता है, इन वर्ब्स की मदद करने वाले को हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब के तीन डिफरेंट काइंड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी वर्ब एक्सिलरी वर्ब का ही काइंड है। अब एक्सिलरी वर्ब तमाम एक्शन वर्ब्स की मदद करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है वो एक्शन वर्ब की मदद करेगा किसी और सेंस में। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो किसी और सेंस में। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है तो उसे हम डिस्कस करेंगे, कभी वो एक्शन वर्ब की मदद करता है और कभी नहीं करता। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला काइंड वो है हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? दोज वर्ब्स विच हेल्प द एक्शन वर्ब एंड टेल अस द टेंस। ऐसे वर्ब्स जो एक्शन वर्ब की मदद करते हैं और हमें क्या बताते हैं? टेंस बताते हैं, जमाना। अब टेंस क्या है? टेंस has been derived from a Latin word tempus which means time, age or period. अब ये वक्त होता है, उम्र, जमाना। या टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब एट विच एन इवेंट occurs which shows the degree of completion or incompletion. नाउ यहां पे हेल्पिंग वर्ब्स और प्राइमरी वर्ब्स दोनों एक ही नाम है जिससे आप पुकारना चाहें। ये एक्शन वर्ब की मदद करते हैं और हमें टेंस बताते हैं, जमाना बताते हैं। अब देखो, हमारे टेंसेस जो हैं टोटल वो कितने हैं? 12 है, जिनको हम टेंसेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब की मदद करके हमें जमाना बताता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ब है लर्न। अब आई डैश नॉट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखता, सीखा या सीखूंगा। अब ये पता नहीं कि कौन सा टेंस है। जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। अब देखिए, ई डैश नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखता या उसने इंग्लिश नहीं सीखा या वो इंग्लिश नहीं सीखेगा। अब हमें पता नहीं ये कौन सा टेंस है। अगर मैं लगाता हूं डज, ई डज नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखता है। ई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं सीखा। एंड ई विल नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखेगा। सो डज, डिड और विल आपके हेल्पिंग वर्ब्स है और इनको हम प्राइमरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये एक्शन वर्ब की मदद करके हमें टेंस बताते हैं। अगर डज है तो ये बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब देखो, इन तीनों इंडेफिनेट टेंसेस के हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तमाम इंडेफिनेट के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम सेकंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अगर आप डज लगाएंगे इसके साथ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को जाहिर करेगा। अगर डिड लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट और विल लगाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनेट। जैसे ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास है, अब 6 ऐसे टेंसेस है जिनमें हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वी डैश प्लेइंग चेस। अब प्लेइंग 6 टेंसेस में यूज होता है। ये आपके कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज होता है, आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज होता है। अब अगर मैं कहूं वी वर,
अब देखिए, अगर मैं कहूं वी डैश प्लेइंग चेस, अब आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। अगर मैं कहूं वी वर प्लेइंग चेस, तो ये कंटिन्यूअस में पास्ट है। अगर मैं कहूं वी आर लर्निंग प्लेइंग चेस, तो ये कंटिन्यूअस में प्रेजेंट है। अगर मैं कहूं वी विल बी प्लेइंग चेस, तो ये कंटिन्यूअस में फ्यूचर है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब अगर मैं कहूं वी हैव बीन प्लेइंग चेस, हम खेलते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी हैड बीन प्लेइंग चेस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी विल हैव बीन प्लेइंग चेस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो ऐसे वर्ब्स जो एक्शन वर्ब की मदद करे और हमें जमाना बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स और प्राइमरी वर्ब्स। थर्ड एग्जांपल है, परफेक्ट टेंसेस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इनके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, गॉन। अगर मैं कहूं दे डैश गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुके, अब ए ते या होंगे, ये हमें क्या बताएगा? हेल्पिंग वर्ब बताएगा। अगर मैं कहूं दे हैड गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुके थे। दे हैव गॉन टू कॉलेज, वो जा चुके हैं। दे विल हैव गॉन टू कॉलेज, वो जा चुके होंगे। सो ऐसे वर्ब्स जो एक्शन वर्ब की मदद करे और हमें टेंस बताए, जमाना बताए, उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। हमारे 12 टेंसेस हैं, जिनमें से हम 3 के नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा टेंस है। उस टेंस को बताने के लिए क्या बताएगा हमें टेंस? वो हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब बताएगा। और इसी तरह कंटिन्यूअस टेंसेस के 6 हेल्पिंग वर्ब्स है। कंटिन्यूअस टेंसेस में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में 6 टेंसेस में हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। इनका टेंस बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, जो हमें बताएंगे कि ये कौन से टेंसेस है। सो ये हुए आपके 6 टेंसेस आईएनजी फॉर्म में। और थर्ड फॉर्म 3 टेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। सो एक्शन टेंसेस हमारे पास कितने हैं? वो हैं 12। इन 12 को कंफर्म करने के लिए कि ये कौन से टेंसेस हैं, उनके लिए हम यूज जो करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होता है और प्राइमरी वर्ब होता है। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में सेकंड काइंड ऑफ द एक्सिलरी वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।